मिर्जा इनायत बेग, इनके प्रचार सभा के लिए मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेता, जिनका जिंदा दिली भरा भाषण आपने अभी सुना, खास उनके रिक्वेस्ट पे मैं 700 किलोमीटर से सफर करके यहाँ तक आया हूँ सिर्फ आप लोगों से मिलने। और मैंने ये सुना था कि अगर पूरे हिंदुस्तान में जन्नत अगर आपको कहीं देखनी है तो महाराष्ट्र की मुंबड़ा करवा विधानसभा मतदार संघ में देखो। ऐसा मुझे वहम था, वहम, और वो वहम मुझे मेरा दूर होने जा रहा है। अभी मैंने सोच के रखा था कि जन्नत कैसी होगी, वो तो जाने के बाद ही पता चलता जन्नत कैसी है। लेकिन किसी मतदार संघ को किस तरीके से जहन्नुम बनाया जाता है, ये आपके विधायक से सीखने जैसी बात है। मैं तो पहले बोल दूंगा आपको कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब मकान में बैठने का समय नहीं है। आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके कारपोरेशन की चुनाव, हाँ, आपके कारपोरेशन के चुनाव है। मैं 700 किलोमीटर से नजीब भाई के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आया हूँ। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। उप मुख्यमंत्री जो सेक्युलर विचारधारा, शिवशाहू फुले आंबेडकर विचारधारा मानने वाले मेरे नेता अजित दादा पवार साहब, इनके पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र विधान परिषद का मैं सदस्य हूँ, यानी विधायक हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी मंच पर विराजमान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य, सभी महानुभाव, सामने बैठी मेरी सभी माँ बहनें, बाजू में बैठी सभी लाडली बहनें, यहाँ पे सभी मेरे युवा, मेरे साथीदार और सभी पत्रकार बांधव। सही मानो तो आज की दूसरी सभाएं और 2 सभाएं बाकी है, 9:15 बज चुके हैं। और मैं उस सेक्युलर विचारधारा से बिलोंग करता हूं जहां बाबा रामगिरी ने अल्लाह रसूल के खिदमत में जब गुस्ताखी की थी तो सबसे बड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला ये अमोल मिटकर ये। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, शायर हूँ मैं, फर्ज है मेरा आईना दिखाना, मैं बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता। इस जुर्म की चाहे जो सजा दो मुझे, लेकिन मैं जुल्म पर खामोश नहीं रह सकता। ये जो जुल्म होता है, जो आवारागर्दी होती है, ये दोगलेपन वाला भाषण नहीं था अभी नजीब भाई को जो आपने सुना। दोगलेपन वाले नेता मैंने आपके यहाँ देखा है। आपके नेता को एक तरफ बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर साहब का आप ये करते हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जय जयकार करते हो, और इसी नेता ने कुछ महीनों पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की तस्वीर जलाई थी महाड़ में। ये वही नेता है जो मजहब में बांटने का काम यहाँ के विधायक ने किया, और दूसरी तरफ भगवान राम ये नॉनवेज खाते ने इस तरीके के बयान दिए। मुस्लिम समाज का मैं अकेला यहाँ पे वाली हूँ, या अकेला मैं उनका नेता हूँ, ऐसा बताने वाले नेता को जगह दिखाने के लिए ये चुनाव यहाँ पे लड़े जा रहे हैं। अभी नजीब भाई ने आपको काफी सवाल पूछे। कचरा उठाने वाला आपके घर में रोज आना जरूरी है कि नहीं, बताइए आप। पानी आपका हक है, आपका हक है। आप वो कौम के लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा वजू करते वक्त पानी नहीं बहाते, वो आप लोग हैं, लेकिन पानी आपका हक है। तो पानी अगर आपको 24 आवर्स नहीं मिलता होगा तो ये जागती है कि नहीं आप पे, बोलो ना। मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मुझे पता है घोंघों का कोई इतिहास नहीं लिखता। अब आप बोलोगे, निडर होके घर से बाहर निकलोगे, खौफ छोड़ोगे, तब परिवर्तन होगा। हमें फक्र है हमारी बहन का कि आज भी जैसे डंके की चोट पे वो बात करते हैं कारपोरेशन में, महानगर पालिका में, ऐसे बहनों की, ऐसे माओ की, ऐसे बहनों की हमें जरूरत है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 4 उम्मीदवार यहाँ पे दिए हैं, तौहीद शेख, आश्विन राउत मैडम, शबाना वसीम जी और मिर्जा इनायत बेग साहब। इनके प्रचार के लिए मैं आया हूँ। किस लिए देना पड़ता है हमको वोट? वोट खरीदने वाले भी लोग हैं। आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपका वोट खरीद लेंगे और फिर से आपको 50 साल गुलामगिरी में ढकेल देंगे। लेकिन एक मौका आपको देना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अजित दादा के नेतृत्व में 10% मुस्लिम समाज के लोगों को प्राधान्य दिया था। नवाब मलिक साहब, सना मलिक मैडम, नजीब मुल्ला जी, हसन मुशरिफ साहब, ऐसे 10% विधानसभा की टिकट बांटे गए। मुबरा कलवा में हमने नजीब भाई को खड़ा किए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हार हुई। और यहाँ पे जिनके पास गृह निर्माण खाता था, डिपार्टमेंट था, जो 2 बार मिनिस्टर रह चुके, उन लोगों के हाथ में आपने फिर से एक बार
उनको सेवा का मौका दिया और यहाँ के मैं सुन रहा हूँ कि आपके एजुकेशन के मसले, आपके पानी के मसले, आपके कचरा पट्टी के मसले और छोटे छोटे घर जहाँ कई सालों से आप रह रहे हो, खिलौने बेचने वाला यहाँ पे फ्लैट ले सकता है, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है, अभी नजीब भाई ने बोला। और आप लोग वैसे के वैसे ही, ये आपके आगे आने वाली नस्लों को आप क्या बताओगे? बताओ। मैं हजरत टीपू सुल्तान की एक लाइन बहुत मानता हूँ कि 100 दिन गिदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर बन के जियो। अरे वो जिंदगी दिखाने वाली आप कौन हो? और अगर आप खौफ में ऐसे रहे कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल ना जाला इस धरती पर अब्दुल हमीद अभी भी जिंदा है। और अगर वो अब्दुल हमीद आपको लाना होगा, आपके रोंगटे आप अगर परिवर्तन लाना चाहते हो, आप तब्दीली लाना चाहते हो, तो 15 तारीख को मैं चाहता हूं कि आप घड़ी को रोक दो कि आप आएंगे, आपको ताली वाले बड़े जादूगर लोग हैं, जादूगर लोग यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे अजीत दादा तो सियासत में उनके साथ बैठे। अरे जो सवाल हम आपसे पूछेंगे उसके जवाब तो आपके पास है नहीं। हमारा पहला सवाल है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर जलाते वक्त आपकी नीतिमत्ता कहां गई थी? आपने जब हिंदू समाज के दैवत भगवान श्री राम के बारे में गलत बात कर दी थी, तब आपकी इंसानियत कहां गई थी? हम लोग आवाम में हिंदू मुसलमान एक जगह रहने वाले लोग हैं। हम तो फख्र से कहते हैं, मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ, मैं गैर मुसलमान हूँ, फिर भी मैं फख्र से कहता हूँ कि दिया ताजमहल जिसने हिंद को, वो शख्स मुसलमान ही था। यूं ही नहीं लहराता तिरंगा तामीर किया जिसने लाल किला, वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल राइस किए गुलसिता हमारा लिखा जिसने तराने वतन, वो मोहम्मद इकबाल मुसलमान ही था। अरे दम दमे में दम नहीं है, खाओ मानो जान की, आज दफन ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, तब गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, कहने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान ही था। लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और दी अपनी जान की शहादत, वो हजरत टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। और जिस दिन आजाद हुआ मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा वतन, दिन जुम्मे का और महीना रमजान का था। के पास में आपके भले का कुछ सवाल जवाब नहीं है। आपको पानी कैसा देंगे उसका जवाब नहीं है, बच्चों को अच्छी स्कूल कैसा देंगे उसका जवाब नहीं है, साफ सुथरे रास्ते कैसे देंगे उसका जवाब नहीं है, प्लेग्राउंड देंगे उसका जवाब नहीं है। बहता हुआ बारिश का पानी अल्लाह हर एक को नवाजता है। हमने 1.5 साल विरोधी पक्ष ने तो आपके इधर से दिया, 1.5 साल में फ्लैट से बंगला बन गया। मगर बहता पानी जब कीचड़ से आके आपके घरों में गंदगी करता है, आपके पेपर खराब करता है, जमा पूंजी खराब हो जाती है, कपड़े खराब हो जाते, बर्तन खराब हो जाते, पानी बहता हुआ रह सकता है। कीचड़ जो रहता है निकालने को तकलीफ होती है ना, तो कभी उस बारे में सोचा? हम उस बारे में पानी के, पहाड़ के पानी को हाईवे से बाजू में निकालेंगे, नजीब मुल्ला की बीमारी। ये अल्लाह ने दी हुई सलाहियत है खिदमत करने की। नाले के गाड़ी पानी एक होता है, रास्ता बनाता है। यहाँ तो हमारे सामने पानी को 90 डिग्री का टर्न लिया है, जैसे गाड़ी है टर्न मार के जाएगी। कब हम समझेंगे सहूलतें हम देंगे? एक मौका हारने के बाद में भी आपके बीच में खड़ा है। 90,000 से हारने के बाद दूसरे दिन से पैसा लाया ना मैदान को, 2 करोड़ रुपए लाए ना कब्रिस्तान बनाने को, गली बनाने को लाए ना, जो पानी का झुंड है पाइपों का मेन लाइन हम अंदर गली गली में लाएंगे। पानी की टंकी बनाए, उद्घाटन किए, भाषण किए, क्या पानी के टाकी में पानी है? तो क्या फायदा? आपको दिखावा चाहिए कि काम चाहिए। हारने के बावजूद भी एक फिक्र थी, अल्लाह ने दी हुई हिम्मत थी, आप लोगों की दुआ थी। आपके बीच में 1 साल रहा और जिसको सराया वो आपको छोड़ के चला गया। कहने को बहुत कुछ है, इतना ही कहूंगा कि आपका एक बच्चा इन सब की जिम्मेदारी महापालिका में लेता है। और जो जगह से पैसा आएगा उधर जितेंद्र अवार्ड सभागृह में भी आ नहीं सकता है। तो वो बात कहां से करेगा? पैसा तो हम लाएंगे ना महापालिका से, काम तो हम करेंगे ना।
वह काम काज में आज तक हमने किया है ना, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? इतनी उम्मीद आपसे नहीं बन सकती कि एक वोट हमको मिले, कि हर एक को एक वोट मिले, 4 वोट हमको मिले। क्या आप हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि एक मौका हमको दे? क्या आप एक मौका हमको नहीं दे सकते? हम शिकस्त के बाद में भी आपके बीच में है और वो जीतने के बाद में भी आपसे दूर है, तो क्या हमारे को एक मौका नहीं मिल सकता है? एक मौका हमसे चाहिए। 15 तारीख को 4 वोट घड़ी के निशान पे दीजिए। और मैं देता हूँ, जो आप खौफ कहता है ना कि बिल्डिंग गिरा दूंगा, बिल्डिंग गिराने के पहले बना हुआ अनधिकृत बंगला नजीब मुल्ला गिराएगा, इतना याद रखना। और वो नेता को कहता हूँ, 2 बंगले आपके हैं, 2 बंगले प्लान मैंने पास किया हूँ, तो मुझे मालूम गैर कानूनी आपका बंगला कितना है। गरीबों पे दादागिरी किए तो मेरे से बड़ा दादा नहीं है, इतना याद रखना। 4 वोट गरीबों पे ना, इलेक्शन है, आप आपके मुद्दे रखिए, हम हमारे मुद्दे रखेंगे। कोई हमारे साथ में जुड़ रहा है तो दादागिरी चलेगी नहीं, पर दादागिरी चली तो हम रुकेंगे नहीं। इसके लिए मोहब्बत का रिश्ता लेकर आए, प्यार से आइए। इसके लिए आप 15 तारीख को एक मौका देके 4 निशानी घड़ी की चलेंगे, ये उम्मीद करके आपकी इजाजत लेता हूँ। अम्बेडकर साहब को दावत देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह या इस वक्त में ना उम्मीद आपके बेटे को ना करेंगे, काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यही उम्मीद के साथ अल्लाह ताला के वास्ते एक बार मौका दीजिए। सबको आपने दिया, इनको एक मौका दीजिए, एक बार दीजिए कभी। इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा, आपके आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, मायूस नहीं करूंगा। आंखों में आंखें डाल के दिल से दिल का रिश्ता डाल के बोलता हूँ, मायूस नहीं करूंगा। एक मौका 4 को दीजिए, घड़ी की निशानी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। आगे बढ़ो।